क्वेटा ने अपना दूसरा मैच भी बहुत आसानी से जीत लिया है और लाहौर लगातार अपना दूसरा मैच हार गई है। और क्वेटा की इस जीत के अंदर जहां बहुत बुरी बॉलिंग और फील्डिंग है लाहौर कलंदर्स की, वहां बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग है ख्वाजा नाफे की। और ख्वाजा नाफे एक बेहतरीन प्लेयर उभर के सामने आए हैं पिछले 6-7 महीने से। सोशल मीडिया के ऊपर उनके डिफरेंट क्लिपिंग्स चल रहे थे, मैं उनको फॉलो कर रहा था। और बहुत एलिगेंट लग रहे थे, बहुत टेक्निकली साउंड लग रहे थे उन सोशल मीडिया क्लिप्स में। लेकिन वो क्योंकि सोशल मीडिया क्लिप्स थे, ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल कैमरामैन या प्रोफेशनल कैमरास के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल जो कैमरामैनशिप है उसके साथ रिकॉर्डेड नहीं थे। तो वो इतना शानदार खेलते हैं इसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था उन क्लिप से। तो वेल प्लेड नाफे, एक्स्ट्रॉर्डनरी। जितनी कामनेस से इस 22 साल के बच्चे ने खेला है और जो एटीट्यूड दिखाया है, जो स्वैग है उसमें, ये तमाम बातें जो है ना, इस चीज़ का इंडिकेटर है कि ये लड़का जो है ये इंशाल्लाह फ्यूचर में एक बड़ा नाम कमाएगा अपना पाकिस्तान के लिए। और डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से एट सम स्टेज ज़रूर खेलेगा। टेक्निकली बहुत साउंड है। जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी उसकी, उसने तकरीबन 37-38 बॉल खेले हैं लेकिन उसने सिर्फ एक डॉट बॉल खेला है। ये वो इंटेंट है जो पाकिस्तानी बैट्समैन में नज़र नहीं आती। और मेरे ख्याल में तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेट है कि वो हर बॉल के ऊपर सिंगल एटलीस्ट लेना चाह रहा है। जो शॉट्स मार रहा है वो शॉट्स बहुत टेक्निकली करेक्ट हैं। कहीं से भी वो स्लॉगिंग नहीं कर रहा, कहीं से भी वो मनूवर नहीं करना चाह रहा, ज़बरदस्ती बॉल को नहीं खेलना चाह रहा, उसको उसके मेरिट पे खेल रहा है। और उसमें इतनी जान है, उसके स्ट्रोक्स में इतनी जान है, उसके पास इतनी टाइमिंग है और उसके पास वो एक्स्ट्रा टाइम है जो वो बॉल को बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर रहा है, लाइन को रीड कर रहा है और अपने आप को एडजस्ट कर रहा है और स्कोर कर रहा है। एक्सीलेंट। मेरा ख्याल है इस पे कहना तो बनता है कि आ गया नाफे, छा गया नाफे, वाह नाफे, बहुत आला, एक्स्ट्रॉर्डनरी। पहले मैच में इतने बड़े, पहला मैच तो नहीं टेक्निकली, सब दूसरा मैच है, लेकिन वन डाउन उनको प्रमोट किया। पिछले मैच में वो 3 डाउन आए थे, 1 डाउन प्रमोट किया। एक 187 रन को चेज करना था। आगे शाहीन, हारिस रऊफ, जमान खान, सिकंदर रजा, ये छोटी बॉलिंग बॉलिंग लाइनअप नहीं थी। लाइनअप के अंदर बहुत बहुत बड़े नाम थे, लेकिन वो जितने कामनेस से उस बच्चे ने खेला है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और एंड तक रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि उसने मैच को फिनिश किया है। सो वो एक प्रॉपर मच्योर क्रिकेटर के तौर पर उभर के सामने आ रहा है, जो कि इस लेवल के ऊपर पहले मैच में, पहले दूसरे मैच में देखना एक एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट है। लाहौर ने 187 रन स्कोर किए थे, जो कि इस पिच के ऊपर, लाहौर की पिच के ऊपर काफ़ी नहीं है। पहले भी हम बात करते रहे हैं कि ये एक बहुत ही फ्लैट डेक है और अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स ना हो तो आप एनीथिंग बिलो 200 उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है टीम के लिए। और शाहीन को अब ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि पिछले 2 इवेंट्स जो मुसलसल उन्होंने जीते हैं, उसमें डेविड वीज़े और राशिद जो हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट किरदार रहा है। और अब राशिद खान की कमी उनको बहुत शिद्दत से महसूस हो रही होगी, क्योंकि वो कोई भी स्कोर डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। 187 रन के टारगेट में जब उन्होंने सेट किया उसको, तो पहले 10 ओवर्स में सिर्फ 67 थे। तो पहले 10 ओवर्स के अंदर कतन कोई स्कोर हुआ ही नहीं। और उसका क्रेडिट जाता है क्वेटा के बॉलर्स को। अकील हुसैन ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पेल कराया है। 4 ओवर्स में 17 रन दिए हैं और 2 विकेट्स लिए हैं। और उसमें अभी एक दफ़ा कैच फ़ख्र का ड्रॉप भी हुआ। और आमिर की भी बॉलिंग बहुत अच्छी होती जा रही है, मतलब बहुत अच्छी नज़र आ रही है। बॉलर तो वो अच्छे ही थे, लेकिन बहुत अच्छा स्पेल डाल रहे हैं इस PSL 9th एडिशन के अंदर। और आमिर से सिर्फ पूछना यही है कि भाई, अगर तुम ऐसे ही डालते रहोगे तो क्या तुम्हारा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने का इरादा है? क्यों मुश्किल में डाल रहे हो PCB की मैनेजमेंट को? ऐसे तो नहीं करो ना यार। पहले तुमने ऊपर से अच्छी बॉलिंग कराई है, फिर 19वां ओवर एज यूजुअल जैसे पिछले मैच में तुमने कराया था, 5-6 स्कोर के ऊपर तुमने निकाल दिया। एक्स्ट्रॉर्डनरी।
पाकिस्तान के जितने करंट पेसर्स हैं इस वक्त, उन सब में अगर मैं देखूं तो कोई भी 19th ओवर इतनी कंसिस्टेंसी से इतना अच्छा नहीं डिलीवर कर रहा जितना आमिर डिलीवर कर रहे हैं। बहरहाल ये 187 होना नहीं था, 10 ओवर में 67 था। वो तो अल्लाह भला करे, मैनेजमेंट ने लाहौर की मैनेजमेंट ने प्रमोट कर दिया जहांदाद को। वो भी एक नई फाइंड नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट की, और बहुत ही क्लीन हिटिंग की है उस लड़के ने भी, कमाल की हिटिंग की है। उसका स्विंग, बैट स्विंग जो है वो बेहतरीन है, और उसकी रीच बहुत अच्छी है। उसने आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प बॉल्स को भी उठाकर मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से स्पिनर्स को छक्के मारे हैं, फास्ट बॉलर्स को छक्के मारे हैं। और आई थिंक अगर वो इनिंग्स वो ना खेलता जहांदाद, तो ये 187 नहीं होना था। और मेरा ख्याल है इतनी अच्छी इनिंग्स के ऊपर जहांदाद को कहना तो पड़ेगा कि दाद तो बनती है उस्ताद, बहुत अच्छी इनिंग्स थी। जब क्वेटा चेस करने के लिए आया तो उनको कतन किसी किस्म की परेशानी हो ही नहीं रही थी। पिछले मैच में भी हमने देखा था, और इस मैच में भी साउथ शकील, जिसको बाबर आजम छोटा डॉन कहते हैं, तो भाई छोटा डॉन तो डॉन की तरह ही खेल रहा था। वो शाहीन अफरीदी को उसने छक्का मारा फाइन लेग के ऊपर से, कमाल शॉट थी। अच्छी चीज़ ये है इन प्लेयर्स के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, साइम अयूब हो गए, ये नाफे हो गए और साउथ शकील हो गए, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। और इन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के अंदर जहां उनको सिंगल्स लेने का मौका मिलता है वो सिंगल्स भी ले रहे हैं। सो ये एक बेहतरीन चीज़ नज़र आ रही है मुझे पाकिस्तान के उभरते हुए यंगस्टर्स के अंदर। और पावर हिटर्स भी हैं, साथ ही साथ बॉल को मेरिट पे खेलते भी हैं, सिंगल्स भी लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। ये एक ट्रेट है जो अगर और पाकिस्तान इस पे फोकस करता जाए तो पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 के अंदर आने वाले वर्ल्ड कप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकती है। और नाफे जो हैं, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के अंदर चौथे नंबर और पाँचवें नंबर के अंदर मुसलसल एक गैप मौजूद है पाकिस्तान टीम के अंदर। अगर नाफे इसी तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें तो वो अपना एक चांस क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि वो जब चेज़ उन्होंने शुरू किया था उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई इस दफ़ा फिर रॉय ने और साउथ शकील ने, और जब वो आउट हुए तो नाफे प्रमोट होके आए 1 डाउन, और देन रेस्ट इज हिस्ट्री। बहुत इजीली उन्होंने इस मैच को फिनिश किया है। 1 डाउन आए थे, एंड तक रहे हैं। उनका टेम्परामेंट जाहिर कर रहा है। लाहौर कलंदर्स के बॉलर जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि वो पेस कैसे यूटिलाइज़ करें। पिछले मैच में भी हमने ये बात की थी कि वो आते हैं, भाग कर आते हैं, तेज़ बॉल कराते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कहाँ करानी है। वो बॉल आते हैं, उसको कभी हाफ वॉली दे देते हैं, कभी हाफ ट्रैकर दे देते हैं, कभी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फेंक देते हैं, कभी लेग स्टंप से बाहर फेंक देते हैं। वो एक कंसिस्टेंट लेंथ हिट नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं ऑपोजिशन को, ना तंग कर पा रहे हैं ऑपोजिशन को। बहुत ही एक ईजी मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिया, कर्टिसी नाफे एंड साउथ शकील। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। एंड जिस तरह से ये टीम खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये टीम जो है ये इसका बैलेंस बहुत अच्छा है, इसके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। और अभी एक और मिस्ट्री स्पिनर इनके बेंच पर बैठा है जिसको वंस अगेन सोशल मीडिया के ऊपर मैं फॉलो करता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि किसी मैच में उसको मौका मिलेगा तो वो भी अपना टैलेंट जो है वो डिस्प्ले करेगा। लाहौर कलंदर्स को सोचना पड़ेगा कि वो बॉलिंग और बैटिंग तो जैसी भी कर रहे हैं, फील्डिंग उससे भी बुरी कर रहे हैं। पिछले 2 मैचेस में अब तक वो 5 कैचेस छोड़ चुके हैं, 1 रन आउट मिस कर चुके हैं, बेइंतहा एक्स्ट्रास दे चुके हैं, अजीबोगरीब रिव्यूज़ ले रहे हैं। सो फ्रस्ट्रेशन चल रही है टॉप टू बॉटम मुझे लग रहा है, और उनको उनके कैंप को शिद्दत के साथ रीथिंक करने की ज़रूरत है, रीग्रुप होने की ज़रूरत है, ताकि अगले मैच के अंदर वो वापस आएँ और कम बैक करें। इट इज़ गुड फॉर द टूर्नामेंट अगर वो आएँ और वो जीतें, और ताकि कंपटीशन के अंदर मुकाबला जो है वो ऐसे ही चलता रहे।
अगले मैचेस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।